गुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सती थी और तमगुण शिव से जो संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो ये गीता ज्ञान दाता काल है, जो श्री कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। क्योंकि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करने का, खाने का, जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों से ये अपना ये आहार तैयार करवाता है। यहाँ पर सारा काम बिल्कुल फोर्सिबली करवा जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जीव की कई कति नहीं चलती यहाँ पर, चाहे कोई कितना अंडी पाक रहा हो, कितना जो है ब्रह्मचारी बन रहा हो, और कितना सोचा मेरे जैसा यहाँ सदाचारी नहीं है और झूठ नहीं बोलता। काल ने सबकी घिस काट रखी है। यहाँ जो उत्पत्ति विषय है, जो बच्चे उत्पन्न करने की जो बीमारी इसने ला रखी है, जीव के बस का नहीं इसको रोक सके, चाहे कितनी बात बना ली। जिसको हम भगवान मानना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, इनकी देख लो कि कहानी है, इनको पढ़ ले तो आदमी की आंखें खुल जाएं। तो ये काल इनको भी नहीं बख्शता। तो ये जो क्रिया ये करवा रहा है उत्पत्ति, और ये यहाँ सती थी एक दूसरे मोह ममता जकड़ रखा हमारे को। हमें पता है कि कल मृत्यु होगी तो हमारे साथ ना को कार चले, ना कोठी चले, ना कोई बेटा चले, ना बेटी चले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं। चाहे कितनी बात बना ला और कितना सहनशील आदमी दिखता हो, एक समय इतना क्रोध हो जाएगा मन माने वो बिल्कुल अपने से बाहर हो जाता है। तो ये सब क्रिया कहते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण ये काल है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर रहता है। अपने एक तो 21वें ब्रह्मांड में भी रहता है ये, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अपना ऊपर के स्थान पर, अपने ऊपर ब्रह्मलोक में एक अलग से गुप्त स्थान बनाया हुआ, जहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और इसने वहां पर 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊक चुक हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज में अहंकार करो, माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है, थोड़ी सी जान, अहंकार हो गया। एक परिवार में 5-4 लाठी ठानिया हो गए तो अहंकार हो गया। और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार, और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान, विधिवत और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति, और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। जो इस गंदे लोक में आके हम परमात्मा को फिर भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से यहाँ ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है, और संतान उत्पत्ति बाय फोर्स कराई जाती है। जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है
ये सौदा लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उसका मोह हो जाए। और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को से तो होना ही होना, वहां तो 8% सीने से लगाते हैं उनको। वो होता क्या है, ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण, तमगुण, सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूँ। मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूँ, ऊपर हूँ। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सचीथी बोल रहे हैं इसको, टिके रहे यहाँ पर। और तमगुण शंकर से संहार, ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कति नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है। फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, तुम लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं, बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, मन के हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते हैं जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कभी दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहाँ से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तो हमारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहाँ। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सुन। गीता जय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसके ऊपर जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते हैं।
एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव। एक बूढ़े की मृत्यु होगी, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी। परमात्मा की साधना करनी चाहिए और मन इसी कभी परमात्मा की कृपा से ही रुकता है और कोई जड़ी नहीं इसको रोकने की। गीता जी में अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप तो कहते हो कि मन रोक कर साधना करें, और मन को रोकना तो मैं पवन के रोकने के तुल्य मानता हूं। भगवान ने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर फिर वो जो साधना बताता है उसमें फिर अपनी साधना से करके आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। फिर ये मन, इस मन को हम कैसे रोकेंगे? इस मन को ऐसे रोकेंगे, एक संत था, सिद्ध पुरुष था, उसने अपने बच्चे, और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है, और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है, और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भक्त के लक्षण